किन्नर समाज की ओर से आयोजित और किन्नर समाज को ही समर्पित इस 9 दिवसीय राम कथा के चौथे दिन की कथा के आरंभ में अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी लक्ष्मी जी और आपके साथ और यत्र तत्र जहां भी बैठे हो सभी किन्नर समाज को मेरा प्रणाम। कथा में उपस्थित संत महंत गण, हमारे समाज के विविध क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव, निमित्त मात्र युवा यजमान टीम, आप सभी मेरे श्रावक भाई बहन, आप सभी को भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस किन्नर इस राम कथा का केंद्र बिंदु है, जिसकी हम साथ में मिलकर मानस के आधार पर, अन्य संदर्भ ग्रंथों के आधार पर, संतों से सुनी हुई बातों के आधार पर, इतिहास और पौराणिक मिथकों के आधार पर गुरु कृपा से जो कुछ समझ में आया सो आपके साथ संवाद के रूप में शेयर कर रहा हूं। एता भगवंत वैचित्र्या नीति रीति गति रति कृति तथा। मनीषी कहता है कि भगवान की, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परम सत्ता कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो जिसको रास आए उस परमात्मा की 5 वस्तु अति विचित्र है। मनीषियों के ये वचनों को हम जरा साथ में मिलकर विचार करें। इतनी 5 वस्तु परम तत्व का परम वैचित्र्य है। इसमें नीति, परम तत्व की नीति अति विचित्र होती है। यद्यपि परम तत्व को कोई नीति अनीति नहीं होती। परम तत्व वो है जो सबसे ऊपर है, इन सबको अतिक्रमण करके सबसे पर है। फिर भी जैसे शक्तिमान की कोई नीति नहीं होती, लेकिन शक्तिमान से प्रकट होती शक्ति की अपनी अपनी नीति होती है। एक शक्ति दाहक है तो एक शक्ति शीतल है, एक शक्ति रूखी सूखी है तो एक शक्ति रसिक है। जो परम है उसकी कोई नीति नहीं, इसलिए दिखता है कि कभी कभी उसके द्वारा नीति भंग होता है, लेकिन वो परम तत्व होने के कारण वो नीति से पर है। और कृष्ण के जीवन में कई बार ऐसा देखा गया जहां नीति की ऐसी तैसी की गई, क्योंकि ये परम है। फिर भी लोक संग्रह के लिए कभी कभी उसकी नीति अति विचित्र होती है। उसकी रीति, उसकी कार्यशैली, उसकी पद्धति अति विचित्र होती है। आज के जमाने में कई लोग ये तर्क करते हैं कि हमारी नजरों के सामने हम जानते हैं कि ये लोग बहुत पापाचारी है, फिर भी बहुत समृद्धि का मालिक है। उसकी क्या रीत है समझ में नहीं आती। और एक आदमी बिल्कुल निष्पाप, बिल्कुल तो कोई निष्पाप नहीं होता, लेकिन मात्रा में दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, तुलसी कहे ये सब जोड़वे संतान है, ये सब ट्विंस है। पाप पुण्य सुख दुख हर्ष शोक सम्मान अपमान संयोग वियोग रात दिन देव दनुज स्वीकार तिरस्कार
ये सब जुड़वे हैं, सुख दुख, लेकिन उसकी रीति की समझ नहीं आती। सौराष्ट्र में एक दो बहुत प्यारे दोहे है, शायद मैं शब्द इधर हो जाऊं तो राजभर ठीक करेगा। धींगा ने आपे से धान, तू आडा ओडा बांधी ने। धींगा ने आपे से धान, राका थी रूठो फरे, तारी पाहे नहीं प्रधान, तने कौन समझावे शामड़ा। जो समृद्ध है उसको तो और दिए जा रहा है, और दिए जा रहा है, और जो बेचारे अकिंचन रंग गरीब बिल्कुल सामान्य है, उससे तो रूठा रूठा रहता है। लगता है परमात्मा तेरे पास कोई सलाहकार मंत्री नहीं है, तुझे कौन समझाए। तब कहते हैं अस्तित्व उसका जवाब देता है दोहे में कि धींगा ये आपेला धान, त्यारे कभी गत जन्म में या कभी भी। धींगा ये आपेल धान, आडा ओडा बांधी ने। आडा फड़ी पड़ी, बापा भोजन करके जाओ, बापा चाय पानी पी कर जाओ। आप अमरनाथ की यात्रा में जाते होंगे, वैष्णो देवी यात्रा में जाते होंगे, आपने देखा होगा भारतवर्ष से कई लोग लंगर डालते हैं और हाथ जोड़ के मूछों वाले मर्द खड़े रहते, ए बापा पगे लागिए, जमीन जाओ, भोजन करके जाओ, खाना खा के जाओ। वर्तमान जीवन या तो कोई पूर्व जीवन में धींगा ये दिधेला धान, आडा ओडा बांधी ने, पण राके भजो नहीं राम, सपना माए शामड़ा। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तेरी रीत कुछ न्यारी है हरि, तेरी सरकार अंधाधुंध है। इसलिए मैं कभी कभी सहज बोल गया हूं कि मेरी समझ में परम अव्यवस्था का नाम ही परमात्मा है। प्रकृति के तत्वों में व्यवस्था है, लेकिन जो प्रकृति से भी पर तत्व है वो परम अव्यवस्था है। प्रकृति का तत्व सूर्य है, पृथ्वी है, सागर है, पंच तत्व है, उसमें थोड़ा नियम, थोड़ी शिस्त दिखती है। जैसे कि हमारे कवि काग बापू कहते, आभना था बोला रोज उबार है, एक नियम में। सूरज रोज उदित अस्त होता है, वायु अपनी गति से बहा करती है, लेकिन प्रकृति से जो पर है, ये भगवत तत्व जिसको मनीषी अति विचित्र कहते हैं, कोई ठिकाना नहीं। एक गॉड पार्टिकल की जब बात चली, बिग बैंग की बात चली, आदरणीय हमारे वडील मुरब्बी नगिनदास बापा आज है यहाँ, हम बैठा करते थे, तो बापा से मैं कभी कभी पूछूं, जो मेरा विषय नहीं होता तो जानूं कि बापा उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब ये गॉड पार्टिकल की चर्चा हुई तो मुझे बापा एक दिन कि बापू आदमी वहां तक पहुंचा है कि अणु को तोड़ 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 करके ऐसा किया कि अब कोई किसी के कंट्रोल में नहीं, सब बेफाम बरत रहा है। तब कलकत्ते का ये मेरा बहुत सालों पहले का निवेदन मुझे बल मिला कि परम अव्यवस्था का नाम ही परमात्मा है, उस पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। वो दुर्योधन के मेवे को ठुकरा सकता है और विदुर की बाजी के लिए लालायित रहता है। वैदिक मंत्र बोलने वाले ऋषि मुनियों के ताजे तरोजे फल को छोड़ करके शबरी के जूठे बैर खा सकता। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। तुलसी कहे इस परम अव्यवस्था का भजन करो, शंका से मुक्त, तर्क से मुक्त होकर, संदेह से मुक्त होकर इस परम अव्यवस्था को भजो। परम अव्यवस्था का मीन्स अर्थ वो कोमल से कोमल, विभूति कहते हैं कि कुसुमात, कुसुम से भी अत्यंत कोमल और वज्र से भी अति कठोर। ये विभूति का प्रसिद्ध वाक्य है, वेदांत में तो ऑलरेडी है ही। महतो महीयान, बड़ों से बड़ा है, छोटे से भी छोटा है, ये तो वेदांत का वाक्य है ही। परम
अव्यवस्था को भजो। परम अव्यवस्था को मैं इस रूप में भी कहूं कि आप लाख भजन करता हो तो भी तुम पर संकट आते हो, तो भी इसी अव्यवस्था को भजो। सुविधा को भजने वाले तो दुनिया में सैकड़ों होते हैं, असुविधा का भजन करे उसी का नाम है साधक। कल हमारा ये राजभा अच्छा बोल रहा था, हम शाम को बैठे थे कि एक किसी मजहबों में, किसी भी धर्म में एक ही बात बहुत आती है कि हमारी झोली भर दो, हमारी झोली भर दो। लेकिन भारतीय दर्शन में झोली भरने की बात कम आती है, झोली खाली करने की बात ज्यादा आती है। ये है भारतीय दर्शन। यहां मांगा नहीं गया ज्यादा, यहां दिया गया। अरे दिया गया मानी हमारे पास है वो नहीं, खुद को भी दिया गया। ये दर्शन है भारतीय मनीषियों का। तुझे देते नहीं देखा लेकिन मेरी झोली भरी देखी, ऐसी बात खास करके एक विशेष साहित्य में बार बार आई, विशेष उपासना पद्धति में बार बार आई। कोई बुरी बात भी नहीं, लेकिन बहुधा मात्रा में बहुधा हमारी मनीषीगण, हमारे भक्तगण, हमारे संतगण झोली भरने की बात करते ही नहीं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ से जो कुछ झोली में है वो उड़ेलना चाहते हैं, देना चाहते। मैंने भी तलगाजरड़ा में लोट मांगा है बचपन में। हमारे साधु बाबा लोग घर घर जाकर तांबड़ी लेकर लोट मांगते हैं, और तांबड़ी भर जाए, जो एक बर्तन उसको हम तांबड़ी कहते हैं। हमारी सुबह ही तांबड़ी से शुरू होती, और दोपहर में हमारी माता एक तावड़ी चढ़ाती थी दूसरों को भोजन करने के लिए। हमारा मध्य तावड़ी है, और हमारी शाम होती है तलवा, मानी उच्च तत्व का भजन करना। यही तो एक परंपरा थी। अब तो कली प्रभाव लग गया, बात और है, छोड़ो। तो एक नियम था कि लोट मांगने जाते थे तो भी मां कहती थी, पहले एक मुट्ठी आटा घर का अंदर डालती थी कि बेटा पहले डाल कर जाओ, और ये इकट्ठा भी लोट करना है दूसरे के पेट भरने के लिए। यहां खाली करने की महिमा है, झोली भरने की नहीं। तो परम तत्व की नीति अति विचित्र है, उसकी ये व्यवस्था नीति 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 कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये परम अव्यवस्था का नाम मेरे व्यासपीठ की समझ में थोड़ा बहुत आया परमात्मा है। उसकी रीति खबर नहीं, पता नहीं चलता, अति विचित्र है। नीति रीति रति, परमात्मा की प्रेम करने की पद्धति भी अति विचित्र है। किस रूप में अति विचित्र बात कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तथा कथित प्रेम, तो उसमें या तो बदला लेने की वृत्ति है, या तो प्रेम के बदले में कोई न कोई कामना पूर्ति की अपेक्षा है। आपकी क्या राय है? मैं मेरे सुधी श्रोताओं को पूछूं, आप जवाब ना दो तो कोई, लेकिन चिंतन जरूर करें, आपकी क्या राय है? हमारे प्रेम की रीति, तथाकथित प्रेम की पद्धति जो संसार में चल रही है, जो रति, उसको मानसकार ने कहा, रति नाम दिया है, वो या तो आकांक्षा युक्त है, आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो प्रतिशोध के रूप में। परम तत्व की रति ऐसी नहीं है। तुम लाख गिरे हुए क्यों न हो, लेकिन उसकी विचित्र रति तुम्हें गले लगाएगी। तुमसे कोई आकांक्षा नहीं है, न यदि तुमने उसको भजा तो ये तुम्हारा प्रतिशोध, ये तुम्हारा बदला लेने के लिए उसकी रति अग्रसर नहीं होगी। पुष्टि मार्ग में एक पुष्टि भक्ति है और एक है मर्यादा भक्ति, जिसमें बहुधा राम की भक्ति को मर्यादा भक्ति कही है, कृष्ण भक्ति को पुष्टि भक्ति कही है। मर्यादा भक्ति में साधक को प्रत्येक मर्यादा, रीति आदि नीति, इसके सबको संरक्षण करके भजना होता है। कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं, वहां मर्यादा से तोड़ना नहीं है, मर्यादा से ऊपर उठना है, मर्यादा से गिरना नहीं है, पतन नहीं है, मर्यादा से ऊपर जाना है। उसको एक अर्थ में भगवान श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य पुष्टि कहते हैं। अब तुम्हारे लिए मर्यादा एक सीढ़ी थी, आप ऊपर से अगासी में चले गए हैं,
अब सीढ़ी को सीने मत लगाओ। नौका से तुम सागर पार हो गए, अब नौका को सिर पर रखकर डो मत। यह पुष्ट कृष्ण की जो रति की जो रीत है अति विचित्र है। वो मथुरा जाए तो सबसे पहले एक कुब्जा के घर जाते हैं, उसकी सेवा कबूल करते हैं, और कोई तर्क नहीं जोड़े जा सकते कि इस स्त्री के पास कृष्ण का जाना क्या कारण हो सकता है। कोई तर्क उपयोग में नहीं आ सकते। जहां तक मेरे में जितनी बुद्धि होगी आप ज्यादा कर सकते हैं। क्या उसमें रूप था? रूप होता तो शायद आकर्षण, चलो कृष्ण को एक मानव पिंड में समझ लो और कृष्ण का आकर्षण हो। क्या कोई रूप था? ये त्रिभंगी थी, टेढ़ी थी, वक्रता थी, और साहब उसकी सेवा कबूल करने की क्या, उसके घर वो रहते हैं। तब लगता है कि इस परम की रति अति विचित्र है, अति विचित्र है। उसी परम तत्व की गति भी परम विचित्र है। उसको तो तुलसी भी हस्ताक्षर करके मोहर लगा देते हैं, अति विचित्र भगवंत गति। उसकी गति विचित्र है। कैसे आप उसकी गति को विचित्र समझोगे? तो मैं मानस की पंक्ति से आपके सामने आऊं। बिनु पद चलेगी, जिसे पैर नहीं फिर भी गति करता है। सुनाई बिनु, जिसको कान नहीं फिर भी सुनता है। कर बिनु कर करे विधि। ये परम तत्व जो है मेरे भाई बहन, अधोगति और ऊर्ध्वगति से पर है। न वहां कोई अधोगति है न कोई ऊर्ध्वगति है, वहां केवल अति विचित्र गति है। पता नहीं चलता कि ये क्या खेल करता है। ये तो मनीषी के 5 सूत्र है, मुझे तो इनमें से एक सूत्र के साथ जुड़ना था। 5वां सूत्र है कृति तथा। परम तत्व की कृति अति विचित्र है। इसमें से एक उसकी कृति है किन्नर, अति विचित्र कृति है। कौन समझ पाएगा? और कोई लाख समझाए तो भी किन्नर हुए बिना उस कृति को कोई समझा नहीं पाएगा, कोई कथाकार नहीं समझा पाएगा। उसके लिए किन्नर होना अत्यंत आवश्यक है। हम व्याख्या करेंगे, अनुभूति तो ये लोग कर पाएंगे। ये लक्ष्मी कुछ किताब लिखती है और लिखेगी, मुझे बता रहे थे बहन जी, तो ये ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। कोई कथाकार नहीं कह सकेगा कि परमात्मा की कृति क्या है, क्या कृति है। मेरे पास उसकी कृतियों का एक लिस्ट है, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैं आपकी सेवा में पेश करूं। मुझे सब ये याद न रहे, इसलिए मैं ले आया हूं। देखो उसकी कृति कितनी विचित्र है। और सब साधारण देवदत्त जी ने ये लिस्ट पेश किया है। मैं पढ़ू, मेरे युवान भाई बहन, देखो ये परम तत्व की कृति कितनी विचित्र है। बोलू ना यार, आपके पास समय है ना? हाँ तो ठीक है। सबसे बड़ी परम तत्व की, वो तो उसको तो बात तो मुझे कहनी है, लेकिन लिस्ट में उसको पहला स्थान दिया, इसलिए मैं फिर उसका व्याख्यान में आपको सुनाऊंगा, जो महाभारत का व्याख्यान है। किन्नरों की बड़ी महिमा है। किन्नर शब्द संस्कृत में प्रश्नवाचक है। किन्नर, क्या वो नर है? अब उसका अर्थ हमने क्या किया कि क्या किसी किन्नर को कहा किन्नर, इसका मतलब ये नर है, प्रश्न करके ये कहा, जानना चाहते हैं कि ये नर नहीं है। किन्नर का अर्थ ये केवल नर नहीं है, ये विशेष मनुष्य है। ये हमारा जैसा सर्वसामान्य नर नहीं है। जो पहले दिन का भी मेरा वक्तव्य है कि उपदेव जाति है, देवताओं की एक उपजाति है और मनुष्य से बेहतर वो तत्व है। किन्नर, क्या केवल वो हमारे जैसा नर ही है? प्रश्नवाचक है। किन्नर, ये नरेतर है, ये मनुष्यतर है, हमसे ऊंचा है।
हाइट में हो न हो वो चिंता छोड़। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है बड़ा बुद्धिमान, बड़ा बड़ा इतना बड़ा आदमी, क्या नॉलेज था उसका, लेकिन ना ठिंगना था। एक दिन अलमारी से कुछ पुस्तक वो निकालना चाहता था, तो उसके नौकर ने कहा आप नहीं पहुंच पाए, मैं आपसे ऊंचा हूं, आपको अलमारी से ला दूं। तो उसने कहा खबरदार, मेरे से ऊंचा कहा तो तू मेरे से लंबा है, ऊंचा बिल्कुल नहीं है, ऊंचा तो मैं। ऊंचाई कद से नहीं होती, ऊंचाई बौद्धिकता से, हार्दिकता से, चिंतन से, मनन से ऊंचाई नापी जा सकती है। तो ये उसकी जो अति विचित्र कृति है मेरे परमात्मा की, क्या है। और मैं किन्नरों के बारे में बोलने का थोड़ा अधिकारी भी हूं, क्योंकि मेरे तुलसी ने ही किन्नरों का तो सम्मान किया है, लेकिन पुरुष, नपुंसक, नारी व जीव चराचर कोई। तुलसी कहते हैं, राम कहते हैं कि मुझे भजने के अधिकारी नर हो, नारी हो कि नपुंसक हो, चराचर कोई भी हो, वो मेरे हो सकते हैं। ये रामचरितमानस का स्वीकार है, बाहु पसार। मेरे पास एक प्रश्न है कि बापू आप किन्नर पर क्यों बोलते? इसलिए बोल रहा हूं, मेरा बाप बोला है, मेरा दादा बोला है, दादाओं का दादाओं का दादाओं का दादाओं, शंकर दादा बोला है। हम शंकर को दादा कहते हैं, शंकर दादा, शिव बोला है। ये किन्नर पर मैं नहीं कहता तो मेरी कथा की यात्रा थोड़ी अधूरी रह जाती। अभी एक शिखर मुझे चढ़ना है, वो बाकी है, वहां भी मैं जाऊंगा कथा लेकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।